अब हम क्या करेंगे? अब दिखना शुरू हो गई। अरे यार मुझे थोड़ा मौका तो दो सोचने के लिए, मैं सोच रहा हूँ ना। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जल्दी से घर पहुंचना है। जल्दी घर पहुंचना है जैसे मुझे रात यहीं रुकना हो। जान खाई जा रही है मेरी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं। एक काम करो, तुम अपना फोन दो, किसी को कॉल करके मदद मांगता हूँ। जल्दी लाओ। दो ना। मेरे फोन में चार्ज नहीं है। हाँ, हमेशा तो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे लगी रहती हूँ, तो चार्ज कहाँ से रहेगा? कचरे में फेंक दो उसे। तो तुम्हारे फोन में चार्ज नहीं है? मेरा फोन चार्ज होता तो मैं तुमसे फोन क्यों मांगता? मुझे क्यों कह रहे हो? मेरी माँ, मुझे माफ कर दो। सॉरी, शांत रहो बस। यहाँ खड़े रहेंगे तो कोई मदद नहीं मिलेगी। चलो मेन रोड पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं कुछ हो जाए। अच्छा तो एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। हाँ व्हाट? मैं यहाँ पर अकेली कैसे रहूंगी, वो भी इस जंगल में? चलो ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो, आ जाओ, चलो। मैं अकेले कैसे रहूंगा? हे, इस कार ने कुछ बोला क्या? हे, तुम्हें किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही है? रुको रुको, मैं देख के आता हूँ, कोई आ रहा है शायद। तू चुपचाप चलना है। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, शायद कोई आ रहा है। इसका पेट्रोल चुराया, उसी को नहीं बेचना चाहिए। तू चुपचाप चलना। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा। सर रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। सर, क्या हुआ भैया? क्या बात है भाई? सर क्या है कि हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म इतनी हो बड़ी गया। गाड़ी में आए हो, वो भी पेट्रोल डलाए बिना? मैंने पढ़े लिखे बेवकूफों के बारे में बहुत सुना है, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ। सर क्या है ना, एक बेवकूफ दूसरे बेवकूफ की मदद करता है। देखा, ये हमारी टांग खींच रहा है। नहीं सर, समझने की कोशिश करिए सर। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं और भले आदमी लग रहे हैं। अगर आपका घर यहीं पास में हो तो हम भी आपके साथ चलते हैं। आपका घर यहीं पास में है, आप हमें पेट्रोल देंगे तो हम अपनी गाड़ी से चले जाएंगे सर। प्लीज हेल्प कर दीजिए। तो हम पेट्रोल देकर दुखी होकर जाएं और तुम दोनों खुशी से चले जाओ, यही ना? अरे नहीं भैया, मैं लिफ्ट दूंगा ना, एक साथ चलते हैं। फिर से टांग खींच रहा है। मुझे लिफ्ट की जरूरत नहीं है, मेरे पास गाड़ी है, मैं चला इस गाड़ी जाऊंगा। से तो आप पेट्रोल देने वाले हैं ना? फिर से टांग खींच रहा है। नहीं, हमारे पास गाड़ी है, हम चले मेरी जाएंगे। बात सुनिए भैया, सुनिए तो सही, एक मिनट। जरा नजदीक आओ। तुमने 1.5 किलोमीटर में गाड़ी कहीं रोकी थी क्या? हाँ, वो आधा किलोमीटर इमली के पेड़ के पास। हाँ, मुझे याद है। उस इमली के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल ने ही इनका पेट्रोल पिया है। हाँ बिल्कुल। इमली का क्या? ए, बोलना। हाँ, वहाँ इमली के पेड़ पे चुड़ैल। हाँ, मेरी बात पर विश्वास करो। वो तो कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। कोई भूत भला पेट्रोल पीता है क्या? हद हो गई है भैया। क्या बोल रहे हो? किसी को भूत चढ़ जाए तो बीड़ी, सिगरेट, ब्रांडी, विस्की देकर ही उसे भगाते हैं। उसे शराब नहीं मिली होगी, इसलिए गाड़ी का पेट्रोल पी गई होगी। हम आपको मिल गए हैं ना, इसलिए आप हमारी टांग खींच रहे हैं। भैया प्लीज मेरी मदद करिए, प्लीज भैया, मेरी बात मानिए। अरे मैं कोई मदद नहीं कर सकता। एक बार मेरी बात सुनिए भैया। मेरा भाई नहीं है, चल भाग। अरे सुनो तो सही, गधा कहीं का। लगता है कोई और आ रहा है। हेलो सर, एक मिनट रुक जाइए सर। क्या बात है? हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है सर। मेरा नाम कार्तिक है सर। ये कौन है? ये मेरी लवर है सर। लवर मतलब? रात के 12 बजे जंगल में घूम रहे हो, देखा ना ये कैसा जंगल है? हाँ? अरे यार सर प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, प्लीज हमारी मदद करिए सर। सुनिए तो सर, ये मेन रोड पे जाके पेट्रोल लेके आएगा क्या? सर मदद तो कर दीजिए सर। सर क्या हुआ सर? आप मेन रोड जाके पेट्रोल लेके आ रहे हैं क्या सर? बताइए तो सही सर। एक्सक्यूज मी सर, सुनिए तो सही, कहाँ जा रहे हैं सर? हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं चेयरमैन बोल रहा हूँ। अपने गांव के बाहर के जंगल में एक गाड़ी देखी, उस पर ब्लड लगा हुआ है। आप जरा आकर पूछताछ कीजिए सर। वैसे भी रात का समय है, आप देख लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तुम टेंशन मत लो, दिमाग शांत रखो अपना, मदद मिल जाएगी। मेरी मम्मी मुझे कितना ज्यादा फोन कर रही थी, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूं बताओ? कान पकड़ के उठक बैठक करूं? क्या कर सकता हूं मैं यार?
देखो मैं तुमसे अभी लड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं सोचता हूँ ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? क्या कर सकते हैं? ये सब तुम्हारी गलती है। माई फॉल्ट? पेट्रोल खत्म होने से गाड़ी रुक गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कुछ भी नहीं जानती, मुझे किसी भी हाल में घर रुक पहुंच जाओ, थोड़ा इंतजार करते हैं। टिप्पू डरो मत, मैं हूं ना, मैं हूं। परेशान ये तुम क्या कर रहे हो कार्तिक? हे, तुम्हें डर लग रहा था इसीलिए मैं तुम्हारे करीब आ रहा था, और ऐसा करने से डर कम हो जाता है ना, जानती हो तुम, इसीलिए मैं करीब आया। हे, क्या हुआ? क्या कर दिया है मैंने ऐसा? मुफ्त का टिकट मिला था फिर भी सिनेमा नहीं जा सका। सर आइए सर, भगवान की कृपा हुई कि आप आ गए सर। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमने काफी लोग से मदद मांगी लेकिन कोई मदद ही नहीं कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोग आ गए सर, आप लोग आ गए, थैंक यू सो मच सर। एंड बाय द वे शी इज दीपा सर। थैंक यू सर। सर इधर आओ। सर क्या हुआ सर? ये सब क्या है? और ये टायर पर खून लगा है? बोलते क्यों नहीं हो? रिलैक्स रिलैक्स। किस पर गाड़ी चढ़ा के उसे मार के आ रहे हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। तुम एक लड़की हो, देखो झूठ मत बोलना, सच सच बताओ। सच में हमने कुछ भी नहीं किया सर, हमें कुछ भी नहीं पता। अरे तुम पूछो यार। देखो बेटा, सर बहुत ही अच्छे हैं। ब्लू व्हेल गेम में जैसे आखिरी समय में जान बचाते हैं वैसे तुम्हें भी बचा लेंगे। तुम लोग बस सच बता दो। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, ये सब क्या हुआ मुझे नहीं पता है सर, मेरी बात मानिए सर। एक लगाऊंगा ना। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज ऐसा कुछ मत करिए सर, हमें नहीं पता है कि ये क्या हुआ है सर, हमें नहीं पता सर, प्लीज। अब आया ना रास्ते पर। सॉरी सर। सर एक्चुअली ये हमें नहीं पता कि कैसे हुआ है सर। वो तो आपने कहा तो हमने इसे देखा सर, नहीं तो हमें नहीं पता था ये सब कैसे लगा है सर, हमें नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता ये खून कहाँ से आया सर। रास्ते में आते समय कुछ तो टकराया था लेकिन हमें नहीं पता वो क्या था। मतलब ये है कि किसी पर गाड़ी चढ़ाने के बाद रुककर भी ये नहीं देखा कि कौन है और क्या हुआ? ये हादसा हुआ कहाँ, बता सकते हो? पता नहीं सर, शायद यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर, ऐसा ही कुछ होगा सर, मुझे याद नहीं है ठीक से। ये जो जगह बता रहा है वो यहाँ से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है। तुम एक काम करो, वहाँ जाकर पता लगाओ कि वहाँ किसी को चोट लगी है, अब तक वो जिंदा भी है या मर गया है, पता लगाओ। ठीक है सर। पहले किसी होटल में चलते हैं, वहाँ जाकर खाना खाएंगे, उसके बाद काम देखेंगे, समझे? ओके सर। दोनों की जोड़ी अच्छी है ना? हाँ सर। कब से लव कर रहे हो तुम लोग? करीब वही 1 साल हो गए सर। पहले के समय में एक लड़की से बात करनी होती थी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब व्हाट्सएप, फेसबुक पर प्यार एकदम रद्दी बन के रह गया है। मेरे जैसे उम्र वाले लोगों को अब लगता है कि काश अब हम 20 साल के होके रह जाएं। उम्र हो जाने पर सबकी यही फीलिंग होती है सर। देखिए मेरे मजाक पे आप कैसे हंस रहे हैं, और इन लोगों को देखिए, ये तो हंस भी नहीं रहे हैं सर। पापी जो हैं, एक खून करने के बाद कैसे हंसेंगे? सर